गुड मॉर्निंग गाइस। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं साइंस के 15,000 MCQ जो कि रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम रेलवे में जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। तो हम 300 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज का हमारा प्रथम क्वेश्चन है 401। गति का तीसरा नियम किस और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है? स्थिति, बल, संवेग या समय? तो हमारा राइट आंसर है स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का दूसरा नियम संबंधित है दाब से, जड़त्व से, दृष्ट या धक्का या संवेग से? तो हमारा राइट आंसर है दूसरा नियम है अपना संवेग संरक्षण का नियम। तो राइट आंसर है अपना डी, संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है? सेकंड, थर्ड, फर्स्ट या फोर्थ? तो हमारा राइट आंसर है सेकंड नियम। F बराबर ma ये हमारा सेकंड नियम है। इसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या इनमें से कोई नियम? तो राइट आंसर अपना तीसरा नियम, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है? बल एक ही निकाय पर लागू होता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, या डी, बल दूरी पर निर्भर है? तो राइट आंसर अपना सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया? गति का नियम किसने दिया? डाल्टन, न्यूटन, गैलीलियो या थॉमसन? तो राइट आंसर अपना बी, न्यूटन ने। न्यूटन ने 3 नियम दिए। फर्स्ट है जड़त्व का नियम, दूसरा है बल द्रव्यमान का नियम, तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है? लागू विस्थापन, लागू बल, लागू स्थितिज ऊर्जा या लागू दाब? तो राइट आंसर अपना बी, लागू बल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है? जो गति का द्वितीय नियम है F बराबर ma, ये क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर अपना डी, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर इस शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध जल के अनुपातिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर अपना ए, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। ये अपने गलत नियम दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 1 kg गुणा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को कहा जाता है? 1 न्यूटन, 1 कूलाम, 1 पास्कल या 1 जूल? तो राइट आंसर है अपना ए, 1 न्यूटन। न्यूटन ने गति के नियमों को प्रकाशन वर्ष क्या है? न्यूटन ने किस वर्ष गति के नियम प्रकाशित किए थे?
तो राइट आंसर अपना डी 1687 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? क्योंकि वह घबरा गया है, क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, क्योंकि इससे उसे सतर्कता मिलती है। तो राइट आंसर अपना सी, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो राइट आंसर है अपना डी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है? दाब, आवेग, धक्का या बल? तो राइट आंसर अपना डी बल कहा जाता है। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? इनमें से कौन सा है जो न्यूटन की गति के तृतीय नियम की व्याख्या करता है? तो राइट आंसर अपना ए, रॉकेट लॉन्च करना। ये न्यूटन का तृतीय नियम है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन की गति के कौन से नियम को दर्शाता है? तो ये कौन से नियम को दर्शा रहा है? राइट आंसर अपना सी, गति का तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? जो रॉकेट लॉन्चिंग है ये कौन से नियम पर आधारित है? जो ये है न्यूटन के तृतीय नियम पर। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। वे विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? गति का तीसरा नियम, गति का दूसरा नियम, गति का प्रथम और द्वितीय नियम या गति का प्रथम नियम? तो राइट आंसर अपना ए, गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। यह कौन से नियम को दर्शाता है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या संवेग संरक्षण का नियम? तो राइट आंसर अपना ए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक नाविक स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी, स्थिर रहेगी, तट ही और चलेगी या डूब जाएगी? ये कौन से नियम को दर्शा रहा है? ये न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाता है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा इसका? ए, नाव तट से दूर चली जाएगी। इसमें न्यूटन का तृतीय नियम लग रहा है। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो ये किस नियम को दर्शा रहा है? बी, तृतीय नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? तो कौन सी स्थितियों पर लागू होता है? राइट आंसर अपना ए, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। राइट आंसर अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है?
कौन सा नियम गति के तृतीय नियम को दर्शा रहा है? तो राइट आंसर अपना ए, रॉकेट लॉन्च करना। यह न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाता है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? बल की परिभाषा को किस नियम के अनुसार जानते हैं? ये जानते हैं अपने न्यूटन के पहले नियम के अनुसार। राइट आंसर अपना बी। किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण विपरीत गैसों के वेग की घात n के समानुपाती है, या n का मान क्या होगा? तो n का मान होगा अपने 1। राइट आंसर अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 kg का एक आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है। 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है? तो राइट आंसर अपना ए, 50 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। विश्रांति पर, धीमे चलने पर, उच्च वेग के साथ चलने पर, या प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। तो राइट आंसर होगा अपना डी, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है। तो राइट आंसर अपना डी, स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम जड़त्व। राइट आंसर अपना डी, जड़त्व। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि का जड़त्व उसे लंबी छलांग देने में मदद करे। क्या देने में मदद करेगा उसे? तो राइट आंसर अपना डी, गति देने में उसे मदद करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज पर रखी गई पुस्तक का ढेर के कारण हटता नहीं है। किसके कारण हटता नहीं है? तो राइट आंसर अपना ए, जड़ता के कारण। अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं अपन? बी, जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है अपने? राइट आंसर अपना डी, जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? क्यों जारी रखता है? राइट आंसर होगा अपना डी, वह यह सुनिश्चित करता है कि उसने रेखा को पार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो किसने जड़त्व का नियम दिया? राइट आंसर अपना ए, आइजैक न्यूटन ने। एक कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है। एक कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। उस बल को किस नाम से जानते हैं या किस कारण होता है? तो राइट आंसर अपना बी, जड़त्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो राइट आंसर अपना बी, जड़त्व के नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से
किसे मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो राइट आंसर अपना डी, रेलगाड़ी या हवाई जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है, उस वस्तु पर प्रयुक्त बल का क्या होगा? तो उस वस्तु पर प्रयुक्त बल हो गया F बराबर ma। राइट आंसर अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच कोण होगा? तो दोनों दिशाओं के बीच कोण होगा 180 डिग्री। राइट आंसर अपना सी, 180 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु पर स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो राइट आंसर अपना सी, बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई न लगा रहो। तो राइट आंसर होगा अपना सी, बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता? कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता? जड़त्व, बल, संवेग या वेग? तो राइट आंसर अपना बी, बल। बल प्रकृति में कभी अकेला नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल बराबर क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा आयतन, द्रव्यमान गुणा दाब या द्रव्यमान गुणा वेग? तो राइट आंसर होगा अपना ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान गुणा त्वरण बराबर है, तो द्रव्यमान गुणा त्वरण क्या है? ए, बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर होगा अपना डी, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होता है? तो कौन सा कथन लागू होता है? राइट आंसर अपना सी, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? तो उस पर लागू बल क्या कहलाता है? यह कहलाता है अपना राइट आंसर अपना डी, खिंचाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 से 7 तक बढ़ा देता है, तो प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। तो राइट आंसर होगा अपना सी, 7.5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मीटर सेकंड के वेग से गतिमान 100 जी द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या होगा? तो राइट आंसर अपना सी, -60 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 2 केजी की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है। इस पर लगने वाला बल होगा, तो इस पर बल लगाने वाला बल क्या होगा? तो बल बराबर क्या होता? एम ए। एम दिया हुआ हमें 2, ए दिया हुआ हमें 4, तो टोटल कितने हो गए? 8 न्यूटन। राइट आंसर होगा अपने डी, 8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
100 केजी द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा अपने 200 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरित होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा क्या होगी? तो बल बराबर क्या होता है? F बराबर एम ए, एम दिया हुआ हमें 20 और ए दिया हुआ हमें 4। तो इससे 4 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर 80 न्यूटन। तो राइट आंसर होगा अपना ए 80 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। वही F बराबर एम ए, F दिया हुआ हमें 100, M दिया हुआ हमें 50 और A हमें ज्ञात करना है। तो ये कितनी बार कट जाएगा? 1 से, 0 से 0 और ये 5 से कटेगा 2 बार। तो अपने राइट आंसर होगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। तो प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। तो राइट आंसर होगा अपने ए 5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 केजी द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल होगा। तो बल बराबर F बराबर होता है अपने एम ए, एम दिया हुआ हमें 25, ए दिया हुआ हमें 8। तो ये टोटल कितने हो गए? 200 न्यूटन। राइट आंसर होगा अपने ए 200 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है अपना? राइट आंसर अपना सी प्रभाव बल या दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 केजी द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से गतिमान है तो उस पर कार्यान्वित बल क्या होगा? तो बल बराबर क्या होता है? F बराबर एम ए, एम दिया हुआ है हमें 15 और ए दिया हुआ है हमें 5। तो टोटल कितने हो गए? 75 न्यूटन। राइट आंसर अपना डी 75 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 केजी परिवर्तित होता है तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल क्या होगा? तो वस्तु पर कार्य कर रहा बल क्या होगा? तो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है F बराबर एम ए होता है। तो इससे फॉर्मूले से ये हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा अपने सी 500 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? तो इसमें से राइट आंसर होगा वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। जब दो समान बल किसी निकाय पर कोई विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है 2 गुना, 0, 4 गुना या 3 गुना। तो राइट आंसर होगा अपना
बी शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 8 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 से 9 तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा? तो राइट आंसर होगा अपना सी 20 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। तो ये से प्रश्न पहले कर चुके हैं, तो राइट आंसर होगा अपना सी ए बल प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अपना बी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पिंडों के बीच बल सदैव क्या होता है? दो पिंडों के बीच बल सदैव क्या होता है? समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। राइट आंसर अपना ए। दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है बल। दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। राइट आंसर अपना डी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर अपना सी, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अपन ए सामान्य बल। खींचने का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर अपना ए ध्वज फहराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बलों में क्या होता है? परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। एक कार 72 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 केजी है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा? तो राइट आंसर अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 सेकंड के त्वरण के साथ गति करती है। वस्तु की द्रव्यमान की गणना करें। तो वस्तु के द्रव्यमान की m ज्ञात करना है हमें। तो F बराबर m है, F दिया हुआ हमें 20, m हमें ज्ञात करना है, a दिया हमें 2। तो ये कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। राइट आंसर अपना डी 10 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को के रूप में जाना जाता है। तो किसी कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर अपना डी भार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल होगा। तो ये कितना होगा अपने? राइट आंसर अपना डी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई न लग रहा हो। तो क्या नहीं लग रहा हो? बल। राइट आंसर अपना सी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 केजी के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 से 6 तक बढ़ा देता है। तो प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताइए। तो राइट आंसर होगा अपने
5.33 न्यूटन। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है आपने? बल, संवेग, दाब या उत्क्षेप? तो राइट आंसर होगा अपना बी, संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का द्रव्यमान 85 kg है और वेग 60 है, तो वस्तु का संवेग ज्ञात करें। तो P बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है? mv। m दिया हुआ हमें 85, v दिया हुआ हमें 60, तो ये टोटल कितने हो गए? 5100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है का संवेग क्या होगा? तो इसका संवेग क्या होगा? राइट आंसर अपना बी, mv। संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर क्या होता है? तो राइट आंसर होगा अपने ए, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? ये कहलाता है अपने संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा? तो संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर mv। m क्या दिया हुआ हमें? 80, v दिया हुआ हमें 60, टोटल कितने हो गए? 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। राइट आंसर अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गतिमान है, वस्तु के संवेग की गणना करें। तो P बराबर mv। m दिया हुआ हमें 50, v दिया हुआ हमें 6, तो ये कितने हो गए? 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे प्रयुक्त है? तो राइट आंसर होगा अपना बी, गतिमान वस्तु का संवेग और उस गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के संवेग की गणना कीजिए जिसका द्रव्यमान 50 kg है और 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट आंसर अपना बी, 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सिस्टम में जब दो प्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें क्या होता है? तो राइट आंसर अपना बी, गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है और परंतु संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग 2 गुना तथा गति 4 गुना बढ़ जाती है। राइट आंसर अपना सी, संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? किससे संवेग की गणना की जाती है? राइट आंसर अपना बी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा? तो संवेग बराबर P बराबर क्या होता है? mv। m दिया हुआ हमें 50, v दिया हुआ हमें 20, टोटल हो गए 1000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं? किसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं? तो संवेग में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। यदि किसी गतिमान पिंड की चाल 2 गुनी कर दी जाए तो इसका संवेग भी 2 गुना हो जाता है। राइट आंसर अपना सी, इसका संवेग 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टकराव में हमेशा की बचत की जाती है। एक टकराव में किसकी बचत की जाती है हमेशा? तो राइट आंसर अपना सी, संवेग। रैखिक संवेग किसके बराबर होता है? जो रैखिक संवेग है ये किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर अपना बी, द्रव्यमान गुणा वेग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 kg और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 kg है, एक वस्तु की ओर क्रमशः 4 मीटर सेकंड और 2 मीटर सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं। एक वस्तु से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट होगा। तो राइट आंसर अपना डी, विपरीत दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपना, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया है? संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया है? द्रव्यमान और बल, द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और वेग और द्रव्यमान और जड़त्व। तो राइट आंसर होगा अपना सी, द्रव्यमान और वेग। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारी वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।